ये अंगूर का बाग है। अरे इसमें मत जाओ भाई, 2 दिन पीछे आते हैं फिर लौट के। 2 दिन बाद आते हैं। हाँ। कहाँ जाते हैं? वहाँ नहीं, कोटरी में कुछ नहीं तो 2 दिन बाद लौट के कैसे आते हैं? ऐसा है कि अंदर चले जाते हैं ना। अच्छा। तो अंदर जाते हैं तो जैसे हमारे लोग यहाँ वीडियो कहीं लगाए रहे हैं, हम तो सच से बताओ ना। समृद्धा बात कर रहे हैं हाँ, ना, तो हैं? क्या होता है अंदर जाते तो? अंदर जाते हैं, वो कर्मचारियों का सामान वगैरह वो रखा है तो इसलिए नहीं जाने अच्छा, वो देते। तो आपके हाँ, पर्सनल हाँ, उससे बोल रहे हो कि हाँ। अंदर फालतू। हाँ ठीक है, मतलब ऐसा कुछ वो रहस्य वैसे तो नहीं है गायब होकर 2 दिन बाद आए? ऐसे तो हो जाऊँ पर चलो, लोगों चलो। को कितना भी समझा दो वो उनकी समझ। बस बस बस। ये फाउंटेन है यहाँ का। गार्ड साहब ने थोड़ा सा चौंका दिया हमें। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, एकदम ताजमहल की जैसे ये बना हुआ है, पर ताजमहल वाली बात नहीं है, बहुत काला पड़ गया है यहाँ पे, हाथ लगा लगा के गंदा हो गया है। पूरा सोना लगा हुआ है, पूरे सोने को जला करके निकाल दिया। सोने को जला के निकाला है। जैसे लगाया ना वैसे ही लगाया, पूरा गोल्ड प्लेटेड था लेकिन जला करके निकाल दिया। और जैसे ये जो कॉर्नर जो आपको दिख रहे हैं ना, ये कॉर्नर, ये डायमंड कटिंग, यहाँ पे ना सब कांच लगे होते थे। तो ये अंग्रेजों के बाप दादाओं ने भी इतना सोना एक साथ कभी देखा नहीं देखा, होगा। जब नहीं। लगा होगा यहाँ पे, बिल्कुल जी, वो आए होंगे, एकदम सही। उनने कितने मजदूर लगाए होंगे सिर्फ सोना निकालने के लिए। सर ये वाली चीज़ एक बार और चेक करा सकते हैं, गोल्डन चमकता है क्या? नहीं, ये गोल्डन नहीं चमक रहा है एग्जैक्टली। ये जो है ना उधर का जो नॉर्मल जो लाइट है उससे चमक रहा है। मैं भी आपको उसका प्रूफ दिखाता हूँ। अच्छा। पहले आप ये जो कॉर्नर्स देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो है ना मिरर्स डायमंड है ना, वो कैंडल लगा के उसके रिफ्लेक्शन से पूरा रूम जो है ये ग्लो करता था। हाँ, वो Great. कांच के ऐसे। और एक फोटो ये देखें। ये जब गोल्ड लगा हुआ था तब का है। हाँ, नहीं नहीं, ये फोटो तो शीश में कहीं नॉर्मल गोल्ड नहीं है, ये सिर्फ पर ये मिरर्स है। बनाया हुआ है क्या AI से? नहीं, या ये रियल है, ये शीशमहल का फोटो है। आप देखो AI नहीं है, रियल शीशमहल का क्या? फोटो कब का फोटो है? ये आपका 20 साल पुराना फोटो है जब ये चीज़ ओपन थी। अभी भी यहाँ पे कैंडल वगैरह जलाएंगे रात में तो? नेचुरल लाइट है। अगर मैं मार्बल मारूंगा ओह ग्रेट। तो जब ऐसी मूनलाइट जब होता है तो मूनलाइट में जब ताजमहल खुलता है तो ऐसी जो है दिखता है। ये देखिए ये देखो, पूरा एकदम थोड़ा सा वो ट्रांसपेरेंट तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ, ट्रांसलूशन है। हाँ, तो ये पूरा जो है ना लाइट अंदर तक जाता है। ये इसमें जो आप देख रहे हो ये लाइट आ रही है ना इसमें, ये बाहर से धूप से आ रही है। ये यहाँ पे जो गोल्डन लाइट्स आप फील कर रहे हो, ये बाहर की धूप है जो मार्बल से क्रॉस होकर अंदर तक पहुँचती है। कितना बेहतरीन नज़ारा है। यहाँ से ताजमहल भी दिखता है, अभी शायद नहीं दिखेगा, और यमुना नदी भी दिखती है। अब आगे से एक अच्छा व्यू ताजमहल के साथ हो जाए। क्या बात है। आप वहाँ जेल में भी विजिट कराने वाले थे? एक जेल है। अब जैसे आपने लिविंग एरिया देख लिया, पहले डांसिंग देखा, लिविंग एरिया देख रहे हैं, फिर जेल देखेंगे, फिर एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में चले जाएंगे। यहाँ से देखने में बहुत छोटा दिखता है, लेकिन इसको वहाँ दूर जाके देखेंगे तो ये शायद बड़ा दिखता है। ऐसा हमारा गाइड साहब अभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ से चल के अपन देखते हैं। वहाँ से देख रहे थे तो आपको जो फोकस था ना वो पूरा ग्राउंडेड था ना, आप नदी रोड जंगल कहीं देख रहे थे। अब आपको यहाँ से ताजमहल दिख रहा है। ऐसा है, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ कैमरे में क्योंकि मेरा ऑप्टिकल इल्यूजन है, मैं जो है कैमरा वो उसको प्रॉपर जूम नहीं कर पा रहा है। ये दूसरी वाली पालकी है, अच्छी चीज़ है, मज़ेदार। शाहजहां की फेवरेट बेटी थी, जहां नारा ही अपने बाप के साथ रहती थी जब शाहजहां। सबसे खूबसूरत जेल जो मार्बल से बनी है, पूरी मार्बल पत्थर लगे हैं जो इनमें भी नहीं लगे। हम तो सुना है कि जेल अगर पिंजरा सोने का भी हो तो पिंजरा ही होता है। वही चीज ना, उसने सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए अपने बाप को सुंदर जेल में रखा, ताकि लोग जो है उसको कहें कि एक बाप ने अपने बेटे को गलत ट्रीट नहीं किया। लेकिन साला से बिरयानी खिलाई, लेकिन साला नाना पार्टी करना, लेकिन वो साला उसको उतना ही पानी देता था जितना जिंदा रह पाए, उतना ही खाना जितना रह पाए। अपने पिताजी का ही हाल किया उन्होंने। ये था। अब देखिए जेल, ये जेल है। हाँ, मैंने कहा था ना दुनिया के सबसे ग्रेट। लेकिन सिर्फ नाम का दिखा, क्योंकि पिंजरा जो है सोने का जो है कि शाहजहां के लिए जेल उनके बेटे ने बनवाई थी।
इसमें कुछ दरवाजे वगैरह नहीं हुआ करते थे? जी भैया। दरवाजे वगैरह नहीं हुआ नहीं, करते पहले थे? पर्दे होते थे। अच्छा, और को भगना भी नहीं होता था वैसे? पीछे खाइए भागेगा कहाँ, आगे पहरेदार होते थे, भाग भी जाएगा तो और पावर अपने होती नहीं। पिता को जेल में रखने के बाद भी उन्होंने यहाँ फाउंटेन लगा के हाँ, दिया। जैसे कि जो मुस्लिम होते हैं नमाज पढ़ने से पहले हाथ और मुंह धोते हैं, वजू करते हैं। वजू करते थे, उसके लिए था। फिर ऊपर जाके मस्जिद है, वहाँ तक परमिशन थी, वहाँ नमाज भी पढ़ते थे। फिर ऊपर मतलब अच्छा खासा एरिया दिया गया था उनको, यहाँ भी जाते होंगे? नहीं, ये दीवाने का दिया बस। एक मैं भी वो स्पेसिफिक वो रोड दिखाऊंगा वहाँ तक, उसके अलावा कहीं नहीं। जी 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 जी। ये क्या है? मुसम्मन पर्शियन वर्ड इसका मतलब होता है अष्टकोण। तो अष्टकोण है अष्टक और शैली से अष्टकोण। ओके ओके, 8 कॉर्नर पैलेस इसको बनाया गया। अंदर जाने की परमिशन नहीं है इसमें? इसको। हाँ, वही बता रहा था, इसको रिकॉर्ड होने बहुत अच्छा व्यू है। जी जी। देखो अभी मैंने इधर से मेरे राइट साइड में है, तब दिखेगा इसका व्यू। आप इधर ही रहो। अभी देखो मैंने आपको मार्बल दिखाया, पूरा ग्लो कर रहा था। अब देखो ये आपको ग्रीन वाला पत्थर दिख रहा है, हाँ। अभी नॉर्मल दिख रहा है, ये टॉर्च लाइट है। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, देखा? ओके, ये देखो। ग्रेट। अब ये ऑरेंज वाला देखें, ये ऑरेंज वाला देखो, ये नॉर्मल है जैसे ये देखो गजब, वो पूरा एकदम ऑरेंज हो गया। ये कब रिफ्लेक्ट करते थे? चांदनी मून रात- लाइट, चांदनी रात में। ये देखो सारे के सारे। ये मतलब इतना समय हुआ करता था लोगों के पास कि बैठ के ये पत्थर बुनते चलते? भैया ये बहुत आज भी हमारे आगरे का बहुत फेमस काम है, इसको कच्चेकारी बोलते हैं। क्या नहीं, करते वो हैं? होता था लेकिन एक राजा के कहने देखो, पे। अरे भैया ये तो आगरे का पुश्तैनी काम है, तो आज दिखाया था चमक मैंने तो रहा आज ही। मून लाइट में। अब देखो हो क्या होता है, क्या दूरी से देखना है। हाँ। अपने फादर शाहजहां की डेड बॉडी को ठीक है। ताजमहल में ले जाके जो है यहाँ से दफनाया ये था। रास्ता- ये रास्ता नदी के पास जाता है। जहानारा कौन सी? जहानारा शाहजहां की बेटी जो उसकी देखभाल करती थी, बड़ी वाली। हाँ, तो जहानारा नहीं, इनकी शाहजहां बॉडी की कहाँ गई शाहजहां की? यहाँ से नदी के पास, ताजमहल। फिर बाई बोट ताजमहल में उसको दफनाया। अभी भी ताजमहल में? बिल्कुल, दोनों कब्रें एक साथ हैं, मुमताज और शाहजहां की आजू बाजू में है। ओके, वो कभी देखने को नहीं मिलती अपने को? नहीं, आप लोकल आप रेप्लिका देखते हो। ओके। ओरिजिनल जो है सिर्फ साल में 3 दिन खुलता है, जब शाहजहां का डेथ सेलिब्रेशन होता है, जिसको उर्स बोलते हैं, जो आएगा इस बार फरवरी लास्ट में। ये क्या है सर, ये जो जाली जैसे दिख रहा है? ये आता है उसके लिए, वेंटिलेशन के लिए था। अच्छा, उस समय वेंटिलेशन के लिए है। ग्रेट। अच्छा, जहाँ नमाज नीचे पढ़ता हम था। देख रहे थे, हाँ जी, वो दीवाने खास था। वहाँ से अब यहाँ देखो नमाज यहाँ- पढ़ने के यहाँ लिए। लिखा भी हुआ है, ये यहाँ पर लास्ट लाइन ऐसा अनुमान है कि अपने बंदी जीवन 1658 से दौरान शाहजहां इसी मस्जिद का जो है यूज़ करता था। ओके। 8 साल जब तक शाहजहां बंद रहा, यहाँ पर आके जो है नमाज पढ़ा, फिर यहाँ से वापस नीचे। सवाल पूछेंगे सुबह तुमसे, मैं कापी किताब में रख कर रखना। जब मौसम खराब होता था मीटिंग अंदर होती थी, इसको बाहर से लोहे के रिंग के द्वारा पर्दों से करते थे। मौसम जब अच्छा होता था मीटिंग यहाँ बाहर। दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये जो पत्थर आप देख पा रहे हैं ये कसौटी पत्थर है। इसको देखा जाए तो ये वो पत्थर है जिससे जौहरी लोग सोना या किसी धातु को वो चेक करके इस पत्थर से जो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इस पत्थर को यहाँ इसलिए रखा गया है क्योंकि शाहजहाँ इसी पत्थर से दूसरा जो ब्लैक ताजमहल बनाना चाह रहा था, वो यही पत्थर है। इसी पत्थर का इस्तेमाल करके वो दूसरा ताजमहल बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो काम बीच में रुक गया है। वो हमारा ताजमहल और ये कसौटी पत्थर का एक सैंपल। हाँ, कुछ टूटा हुआ लग तो रहा है ऐसा अंग्रेजों ने है। ना 1803 में भैया हमला किया था इसमें, तो तोप के गोले फेंके थे। यहाँ भी अच्छा, नाम अच्छा। लिखा गोला आया हुआ था है। ना, पत्थर पर लगा, यहाँ से टूट गया। यहाँ भी नाम लिखा हुआ है। हाँ, वो वो जब टूट गया, टूरिस्ट एक और लोग आया, करते यहाँ रहते हैं। स्लिप होकर बाउंस हुआ, जो ऊपर लगा जो मार्बल में, वो इधर ऊपर होल हो रहा है आपके राइट साइड में ऊपर। अच्छा, जहाँ वो पैरेट बैठ गई, तो तोता बैठ गया अंदर, ठीक पक्षी ठीक बैठ ठीक गया ना, ठीक ये वहाँ ठीक। लगा। वहाँ पे तोप का और गोला ये लगा दूसरी था। डेट थी जो मैंने आपको बताई थी, ये जो आप देख 1867 रहे बताई थी, 1803 बताई थी, ये दूसरी डेट थी 1803। और 1803 के बाद से कम्प्लीटली अंग्रेजों के पास रास्ता सीधे सूरत निकल जाता है, बनारस होते हुए आपका अहमदाबाद गुजरात निकल जाता है रास्ता, वहाँ तक ले जाकर पोर्ट है, वहाँ पर सूरत में पोर्ट से सीधे बटेन। तो ये टेक्निक थी, उन्होंने इसीलिए केंद्र जो है आगरा को बनाया है। सेंट्रल जो उन्होंने लगाया वो आगरा को बनाया है, क्योंकि आगरा केंद्र था, सेंटर था सारी चीज़ों का। शुरुआत में मुगल यहीं आया, खजाना यहीं था, संचानी यहीं था, ट्रेजरी यहीं थी, जो कि इजीली उन्होंने यहाँ से अपने यहाँ पहुँचा। तब से वो चलाई सोने की चिड़िया।
अब सबसे बड़ी बात, भारत में सोना होता थोड़ी ना था भाई साहब। सोना कहाँ से आता है? सोना अरब कंट्री से आता। हमारे पास क्या थे? स्पाइसेस, मसाले। आज भी भारत नंबर 1 पर है। गोरे यही देख के आए थे, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो जो मसालों का ही व्यापार करती थी, तो मसाले जाते थे वहाँ से, उस हिसाब से सोना चांदी हमको मिलता था। ये चीज़ थी, तो हमारे पास लोग नीचे से पहले से होता भी था, वो करती ठीक है नहीं ना थी। तो क्या किया गया, राजा ने उनको घर में ही मार्केट लगाने का परमिशन दिया। तो रानियों के द्वारा दासियों की हेल्प से वंस इन अ वीक फ्राइडे के दिन यहाँ पर जो है मार्केट लगता था, और दूर दूर से लेडीज आके साड़ी वगैरह दिखाते हैं सब, ठीक है। तो फिर बाद में शाहजहां ने इस मीना बजारों को दिल्ली किले में लगा दिया। तो शाहजहां ने क्या किया, जितना भी आप ग्राउंड दिख रहा है ना, यहाँ पर 5 फीट गहरा एक पानी का तालाब, ये मीना बाजार हुआ करता था यहाँ पे, पानी राजा का पर्सनल बाजार दासियों के लिए। और मछलियाँ डाली गई। यहाँ पे शाहजहां बैठता था, वहाँ मुमताज, और दोनों साइड से तीर से निशाना लगाने का मछलियों पे गेम खेला करते थे। यहाँ पे हाँ, तालाब बाद में बनवाया, जब मीना बाजार को शिफ्ट कर दिया, तालाब बनवा के मछलियाँ डाली गई। वो चीज़ क्या थी? गोल्ड टकसाल था उनका, मिंट हाउस, मिंट हाउस, करेंसीज बनती थी। अच्छा, RBI था मुगल टाइम में, ओके ओके, नोट प्रेस, देवास वाला। सिक्योरिटी पेपर में ठीक है ठीक है। ये सब ये जो पत्थर में छेद दिख रहा है, ये मशाल के लिए हुआ करता था। यहाँ से वहाँ तक मशालें जलती थी और यहाँ पे रोशनी हुआ करती थी। और अभी हमारे गाइड साहब ने बताया कि यहाँ एक तालाब हुआ करता था, जिसमें राजा और रानी वहाँ खड़े होके दोनों एक साथ तीर से मछलियों पे निशाना लगाया करते थे। बड़ी अजीब बात है, लेकिन ऐसा हुआ होगा। इतना बड़ा प्लेस बना हुआ है, इतनी सारी चीज़ें हैं, उनका खुद का मीना बाज़ार यहाँ हुआ करता था पर्सनल, तो चीज़ें रही होंगी उस समय। तो यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वहाँ पे एक स्टोन है जो अभी मैंने आपको दिखाया, इस साइड वाइट मार्बल रखा, वहाँ ब्लैक। वाइट मार्बल से जो अभी रेगुलर जहाँ हम कल जाने वाले हैं, वहाँ ताजमहल, वो वाइट मार्बल से बना हुआ है। ब्लैक वाला मार्बल एक सिंपल के तौर पर रखा हुआ है, जिस पे गोला मार के तोड़ दिया गया है अंग्रेज़ों के द्वारा, जिसका निशान वहाँ भी था। तो वो सैंपल के तौर पे इसलिए रखा गया है ताकि उससे वो एक और ताजमहल बनाने वाले थे काला, जिसका काम अधूरे में रोकना पड़ा था। लेकिन आपका सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि यहाँ पर कोई पहाड़ नहीं है, वो किले पहाड़ काट के बनाए हैं ना, तो वो कैसे होगा पहाड़? हाँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे। ये साइन नहीं होगा ना तो ये लाइसेंस बेकार है, ये रख दी है फिर ये। नहीं, मतलब ये है कि इससे आपको सिर्फ लाइसेंस मिला है। हाँ, सरकार देती कुछ नहीं है, देती कुछ नहीं है। खुद कमाना है। मतलब हमको बना के जंगल में छोड़ दिया है कि जाओ शिकार करो। 3 साल घर बैठे रहे लॉकडाउन में, किसी सरकार की तरफ से किसी डिपार्टमेंट में 1 रुपये की मदद नहीं मिली। खर्चे वैसे ही थे, जो सेविंग थी वो खत्म हो गई। अगर आप लोग नहीं हो तो ये मेरे ख्याल से आदमी हाँ, एक्सप्लोर नहीं हो पाता। हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 4-5-10 साल बाद लोग यही बोलेंगे, अरे कुछ नहीं, सब किला सही है। मैंने एक टूरिस्ट इतने घुमाया है, ताजमहल का जब यहाँ आते थे कहते कि ताजमहल में मज़ा नहीं आया, जो हमने यहाँ मज़ा। देखिए पोजीशन पूरी दीवाने आम थी, अंदर का जो आर्च दिख रहा है वो राजा का था। दीवाने खास हो गए तो नहीं, राजा। ये आम है, खास ऊपर निकल गया। अच्छा अच्छा, ये आम है, तो ऊपर राजा, नीचे मंत्री, और साइड यहाँ से जनता। हाँ, यहाँ नीचे जनता होती थी पीछे रोड पर। तो राजा के पास शिकायत लेके आते थे। अच्छा। 1 by 1 आते थे, आपको पिक्चर दिखाऊंगा वो जोधा सेम ऐसे ही सेट है। तो आम जनता की जो भी प्रॉब्लम होती थी ना, तो एक एक करके यहीं से लास्ट रो से खड़े होकर प्रॉब्लम बताते थे, वो अंदर अलाउड नहीं थे।
अगर नीचे से कोई बोलेगा तो वो अंदर नहीं जाएगा, लेकिन अंदर से जब राजा वहाँ से बोलेगा तो पूरा भैया इस चीज़ पे ऐसा बना है कि राजा जो है जब एक जगह से बोले तो पूरा एरिया जो है वो पीछे आर्मी वाला एरिया जो मैंने आपको बताया था 50% एरिया जो है आपने 50% यहाँ तक नहीं, 50 क्या देखा, समझो कि 40 देखा आपने, वो ज़्यादा पड़ता है। के बाद से इसका वो जो के अंडर में आया था मम्मी रखा है कि कब्र बना दी नहीं, उसकी वो भी? नीचे है, कब्र नीचे है, 5 फीट नीचे ऊपर का स्ट्रक्चर है, जैसे कि चर्च वगैरह होते हैं ना। कांग्रेस को वहाँ नहीं पहुँचा पाए किसी ब्रिटेन में। फोर्ट में उसका डेथ हुआ था बीमारी की वजह से, कॉलेरा की वजह से डेथ हुआ था। तो उसी टाइम पे जो है मंगल पांडे का सिपाही विद्रोह चल रहा था 1857 में। हाँ हाँ तो हाँ बाहर पूरा फ्रीडम फाइटर थे, जी। इसलिए डर की वजह से डेड बॉडी को बाहर लेके नहीं गए। बाहर लेके जाते तो बाकी के लोग भी मारे जाते, जल्दी सेफ्टी को ध्यान में रखते हैं। अंग्रेज का कब्र है ये। उनकी बॉडी अंदर ही है क्या अभी भी? मम्मी बन गया होगा मम्मी। अच्छा, इनका क्या नाम था? ये भी बड़े पुराने आदमी हैं। ये दीवान आम। बेबी गिर गया। कहाँ गए राइट? चलो बेटा चलो। ये वो सच है इस बात की। बिल्कुल, ये चीज़ हम लोग जो है ASI की भाषा बोलते हैं। जो ASI जो रिटर्न में है आप जो उसके रिटर्न खिलाफ में नहीं वो जाते हैं। बिल्कुल, आप जाए, हम अगर ASI के खिलाफ कोई जाते हैं तो भैया तो फिर गलत चीज़ हो सकती है, लेकिन कभी कभी हो भी जाती है। ऑडिटोरियम नहीं, यहाँ पहले हाँ कुछ हद तक लाइट एंड साउंड शो होता था। अब बंद कर दिए गए? हाँ, लॉकडाउन के बाद से बंद कर दिया, क्योंकि लाइटें 3 साल खराब रही, बंद रही, तो वो बंद कर दिया। तो लाइट शो कैसे आसमान में लाइट? नहीं, अंदर ये अंदर जलती थी लाइट। अच्छा, इनके ऊपर रिफ्लेक्ट करते थे। अब क्या है ना, अब ये लेज़र लाइट होगी, हाँ हाँ ये सब यहाँ पे बॉक्सेस बने ना, इनमें सब में लाइटें होगी, सीधे फोकस पड़ेगा, वो पूरा मूव करेगा, पूरा ऐसे घूमेगा। अब देखो कब तक चालू होता है, 1 महीना 2 महीना।